प्रिय दर्शकों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मकर लग्न के जातकों के चरित्र, स्वभाव आदि की सामान्य विशेषताएं क्या होंगी। ये सिर्फ लग्न के आधार पर होगा और यदि आपका चंद्रमा 10 नंबर में है, मकर राशि में है, तो भी स्वभाव मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि जो लग्न का स्वभाव होता है वही राशि का भी स्वभाव है, मिलता जुलता है। तो यदि लग्न मकर है, राशि मान लीजिए तुला है, तो तुला लग्न वाला जो गुण होगा और मकर लग्न वाला जो गुण होगा, यानी तुला राशि का जो गुण है, मकर राशि, दोनों का मिश्रित प्रभाव जीवन में रहेगा। जैसे मेरा ही है तो धनु है और मकर दो है, ये दोनों का प्रभाव दिखता ही दिखता है। तो ऐसा सब में दिखेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये मंत्रेश्वर जी कहते हैं, जातक परिजात के ग्रंथकार कहते हैं, भोजराज द्विवेदी कहते हैं, और भी ज्योतिषी हैं। अब बहुत दिनों से पढ़ रहा था, 3-4 दिनों से मकर लग्न। ये ज्योतिष ऐसा दुरूह ग्रंथ है, कितना भी पढ़िए तमाम याद आता है, बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। तो क्या कीजिएगा, इसके लिए आइए कुछ समझदारी और सरलता पूर्वक जब समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा कितना भी पढ़िए भूल जाएगा। तो ऐसे भी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हैं जो फेस ही नहीं दिखाते, तो बाहर से तो बस अच्छी अच्छी सूचनाएं डाली जा सकती हैं, लेकिन जब वो पत्रिका का विश्लेषण करेंगे तो फिर पढ़ा हुआ वो काम में नहीं आएगा, जो सीधे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ज्योतिषियों से पत्रिका दिखाइए जो सीधे देख पा रहे हैं, सीधे बोल पा रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ, उनके त्वरित निर्णय लेने की भी क्षमता है, ठीक निर्णय लेने की भी क्षमता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे जितने भी लोग होंगे। आइए देखते हैं मकर लग्न या जातक के लोग कैसे होंगे। सर्वप्रथम राशि का चिन्ह है, उस पर विचार कर लेते हैं। तो मकर, कैप्रिकॉन इसका नाम है, मगरमच्छ जो जानवर है इसका प्रतीक है। तो इसका पूर्वार्ध चतुष्पद है, उत्तरार्ध जो है जलचर है, पदहीन है। ये तो इसका शरीर सर्वप्रथम कैसा होगा, तो इसका शरीर कुछ उसी प्रकार का होगा जैसे मगरमच्छ है। स्वभाव भी कुछ कुछ मगरमच्छ से मिलता जुलता होगा। तो बहुत इसको जोड़ के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी और वो नहीं भूलेंगी। तो मगरमच्छ का सबसे बड़ा स्वभाव है ताकत उसकी। तो मकर लग्न वालों के पास ताकत खूब होगी। इनका शरीर पतला हो सकता है, लंबा हो सकता है, कमर पतली हो सकती है और लंबे हो सकते हैं, और साथ में इनकी आंखें धंसी हुई हो सकती हैं और आंखें अच्छी हो सकती हैं। इनके अंदर भीतरी ताकत, सत्व बहुत अच्छी होती है। जैसे मगरमच्छ है, जिसको पकड़ लेता है तो छुड़ा पाना मुश्किल है। गजेंद्र को भी मगर ने पकड़ लिया था, तो उसने गजेंद्र मोक्ष नामक वो जो स्तोत्र है भगवान विष्णु का किया, फिर तब वो आए और तब हाथी को छुड़ा पाए। तो गजराज को, जो सबसे बलशाली जानवर है, उसको भी मगरमच्छ पकड़ लेता है। और ये शांत रहते हैं, अर्थात ये जल में रहते हैं और जल में इनकी ताकत और अधिक रहती है। और क्योंकि हम जानते ही हैं कि सूर्य पुत्र है, सूर्य से जल उत्पन्न हुआ, तो सन्नो, ये जो मंत्र है सन्नोरभिष्टये, संस्कृत नहीं आ रही उतनी, जो संस्कृत का वैदिक श्लोक है शनि के मंत्र का, तो उसमें है कि सूर्य पुत्र ये हैं, इसलिए भी हैं कि सूर्य से ही जल उत्पन्न हो गया, और ऋग्वेद में शनि को जल भी कहा गया। तो इसके कारण ये वैसे भी जानते हैं कि शीत जो ऋतु है इसके ये स्वामी होते हैं। तो ठंडे ग्रह हैं, बहुत दूर रहते हैं, खगोल मंडल में सबसे दूर भी ये रहते हैं सूर्य से, इसलिए काफ़ी ठंडे भी हैं, छाया के पुत्र भी हैं। तो ये सारा स्वभाव जो शनि का स्वभाव है, चूँकि राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी शनिदेव बनते हैं, तो शनिदेव के भी स्वभाव का जो स्मरण करेंगे वो भी मकर लग्न के जातकों में पूरा पाया जाएगा। तो हमने देखा कि इनकी ताकत बहुत अच्छी होती है, ये शांत प्रवृत्ति के रहने वाले होते हैं और अधिकतर ये एकांत रहना पसंद करते हैं, और फिर उसके बाद से कभी कभी ये लाइमलाइट में भी आते हैं। दूसरी चीज़ है, जल में इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि ये छुप कर के रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा इनकी शक्तियों के बारे में, लेकिन जब ये अटैक कर देंगे तो फिर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए पंगा लेते समय इनकी शक्तियों को अच्छे प्रकार से दूसरी ओर से भी, जैसे कोई मकर लगन या जातक शत्रु है, जैसे मकर लगन का ज्योतिषी ही है, तो केवल वेशभूषा आदि से ही मत जानिए
कि ये कितना जानता है कितना नहीं जानता है। हो सकता है कि बहुत कुछ आपको लग जाए कि तो बहुत विद्वान है, पता चलता है कुछ न जाने। हो सकता है आपको लगे ये तो टीका चंदन कुछ नहीं लगा रहा है, और हो सकता है ये बहुत कुछ भी जानता हो। योग दर्शन अध्यात्म आदि के बारे में जो बहुत कुछ छुपाया है वो सब भी अभी है। तो ऐसा ये छुपा भी सकता है, क्योंकि मगरमच्छ का ये स्वभाव है अपनी शक्तियों को छुपा करके रखना, तो और ज़रूरत पड़ने पर प्रदर्शन करना। तो ये भी स्वभाव मकर लग्न या मकर राशि के जातकों में होती है। साई नेचर के होते हैं और बहुत दूर, बहुत अपना जिसको बड़बोलापन कहते हैं ये इनमें कम होता है। स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं। मगरमच्छ का जो नेचर है वो भी है। शनि का भी कुछ नेचर वही है। वैसे तो शनि के 2 नेचर बताए जाते हैं। शनि का जो पौराणिक स्वरूप है उसके 2 नेचर हैं। शनि त्यागी हैं, धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, न्याय के देवता हैं, परंतु साथ साथ ज्योतिष में शनि 6, 8, 12 के कारक हैं। और शनि अस्थाई दुख के कारक हैं, खर्चे के कारक हैं, रोग रिपु ऋण। तो रोग में तो रोग के कारक हैं, रिपु व ऋण तो मंगल ले लेता है। रोग का भी जिम्मा शनि देव के आता है। शनि लंबा दुख देते हैं, लंबी बीमारी देते हैं, लंबा कर्जा देते हैं। जो कुछ देते हैं छोटा नहीं देते हैं, बहुत बड़ा देते हैं। लंबा आलस्य भी देते हैं। तो और दार्शनिक ग्रह भी हैं, त्यागी ग्रह भी हैं। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो जातक बैरागी भी होता है, यदि चंद्रमा में बल है और लग्न भी ठीक ठाक है तो। अन्यथा तो फिर शराब आदि के नशे भी लग सकते हैं। तो शनि के दोनों गुण हैं। शनि की जो वस्तुएं हैं उनमें शराब भी है, तिल है, काला कपड़ा, रंग, ये सारी चीज़ें जो आती हैं। तो इस जातक का रंग जो होगा कुछ कालापन लिए होगा या गेहुआ होगा, एकदम गोरा नहीं होगा। लेकिन ये बदल भी जाएगा। अब इसी में चंद्रमा हो जाए, इसी में सूर्य स्थित हो जाए, मंगल स्थित हो जाए लग्न में, तो प्रकृति बदल जाएगी। जो ग्रह बैठेगा वो भी अपना स्वभाव डालेगा। और देखेंगे कि ये भोगवादी प्रवृत्ति के होते हैं। भोगवादी प्रवृत्ति के होते हैं। मांसाहार वगैरह भी इन्हें पसंद रहता है। जीवन की सुख सुविधाओं को सब कुछ पाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल लोग होते हैं ये, एकदम प्रायोगिक धरातल पर रहने वाले लोग होते हैं। सेक्स चिल्ली के सपने देखना इन्हें कम आता है और प्रायोगिक भी, फैंटासी में कम जीते हैं, प्रायोगिक होते हैं। धर्म में भी रहेंगे तो धर्म का दिखावा कम करते हैं, प्रायोगिक धर्म पे इनका विश्वास अधिक होता है। दूसरी चीज़ है कि शनि की दृष्टियों में विष है, तो यहाँ भी इन्हीं की राशि है और शनि को यहाँ मार्कत्व का भी दोष लग ही जाता है। तो शनि यदि अच्छे भाव में हैं तो लगने से अच्छा फल कर जाते हैं, परंतु यदि बुरे भाव में चले गए, 8 में चले गए, 12 में चले गए और मारक ग्रह से युक्त हो गए, मंगल से पीड़ित हो गए, साथ में सूर्य से पीड़ित हो गए, अस्त हो गए, तब अपनी दशाओं में अच्छा फल भी नहीं कर पाते हैं लग्नेश रहते हुए भी। इन जातकों का दाम्पत्य जीवन में कुछ सामान्य रहता है और थोड़ा सा भी चंद्रमा पीड़ित हो और पुरुष जातक हैं तो शुक्र पीड़ित हो, और शुक्र पीड़ित होगा तो कुंडली ही बैठ जाएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ विद्या भाव का, बुद्धि का और साथ में यहाँ कर्म का कारक है। तो शुक्र का पीड़ित हो जाना बहुत खराब बात है। पूर्ण योगकारी ग्रह शुक्र यहाँ बन जाते हैं सबसे। उसके बाद से बुध भाग्येश होकर के या षष्ठेश हैं तो भाग्येश होने के कारण पूर्ण सुप्रत हो जाते हैं। राहु जो है अपनी प्लेसमेंट के अनुसार सुफल ही करता है। यदि 8 और 12 में न हो तो विशेष, और दूसरे भाव में न हो तो राहु लगभग अच्छा ही फल कर जाता है। केतु को भी युति के अनुसार ही देखेंगे। मंगल समग्रह के रूप में है यहाँ और यहाँ का स्वामी है माता सुख और एकादशेष है, इसलिए कुछ कुछ अशुभता लेके आता है। आप कहते हैं एकादशेष है तो क्यों अशुभता लेके आता है? उसी तरह से लाभ के लिए ही तो हम परेशान हैं। तो लाभ के लिए जब बहुत परेशान रहेंगे तो लग्न को सुख और आराम तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए यह भी अशुभ भाव में आता है। और छठे से छठा है, अर्थात छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारियां भी ये लेके आता है। भाई बंधु आदि बड़े भाई वगैरह को भी देखते हैं तो बंटवारा होता ही है, उनसे भी कभी कभी दुख झगड़े तो रहते ही हैं बड़े भाई से भी। इसीलिए ये इस लग्न के लिए एकादशेष भी कुछ न कुछ अशुभता लिए रहता है। तो मंगल द्वितीय श्रेणी का मारक होता है, इसलिए मंगल भी समग्रह के रूप में रख लिया गया। चूँकि लाभ भाव है इसलिए अलग से और सुख भाव है तो समग्रह की श्रेणी में है।
परंतु शनि शत्रु मानता है, इसलिए रत्न वगैरह मंगल के धारण नहीं किए जाते। ये अलग से एक वीडियो होगी, उसमें देख लेंगे लग्नानुसार शुभ ग्रह रत्न देवता में, तो ये इस विस्तार से नहीं जाते हैं। सूर्य को दोष नहीं लगता अष्टम में सोने का, फिर भी सूर्य अशुभ ग्रह, अष्टम का स्वामी है, बुरा फल ही करता है। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठ गया तो बहुत बुरा है, केंद्र त्रिकोण में न बैठे सूर्य तो अच्छा है, और लाभ और वाणी भाव में भी न बैठे तो अच्छा है। चंद्रमा सप्तमेश है और निश्चित तौर पे ये मारकत्व का काम करता ही करता है। गुरु 2 अशुभ भावों का स्वामी है, गुरु भी सर्वाधिक शुभ ग्रह रहते हुए अशुभ फल प्रदाता बन जाता है। फिर भी अपनी दशाओं में गुरु अपने नैसर्गिक कुछ जो दे देता है तो कुछ अच्छा और बुरा मिला करके ही फल आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमने देख लिया। और मकर लगन में और भी हम देखते हैं कि इनकी थोड़ा सा भाग्योदय थोड़ा सा देर से जगता है, क्योंकि ये थोड़े आलसी भी होते हैं। तो आलस्य के कारण निश्चित तौर पे लक्ष्मी की भी हानि होती है और भाग्य की भी हानि होती है। तो ऐसे जातकों को अपने आलस्य को दूर भगा देना चाहिए और कुंडली में अपने शुक्र और बुध को बलवान बनाए रखना चाहिए, शनि को भी बलवान बनाए रखना चाहिए। इष्ट देवता के रूप में शनिदेव के देवता शिव हैं, शिव की उपासना करेंगे बेहतर है। माता दुर्गा की उपासना करने से, लक्ष्मी जी की उपासना करने से शुक्र भी प्रसन्न होते हैं। और साथ में आपके बुध हैं जिनके लिए भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं, बुद्ध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी शुभता प्राप्त होती है। वैसे तो अपने यहाँ 5 प्रकार के देवता हैं, सबको उपासना करनी ही करनी चाहिए। और कुछ व्रत और त्यौहार सबको करना चाहिए, सूर्यदेव का जल सबको देना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए, श्रद्धा रखनी ही चाहिए, स्वास्थ्य आदि उत्तम होता है। तो वीडियो में विस्तार से न जा करके वीडियो का अंत करते हैं और फिर आगे चलते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लग्नानुसार एक एक ग्रहों का फल कैसा होगा। तो मकर लगन के बारे में वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा था और पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ भूल गया था। और 5-6 प्रकार के इसमें पाठ भी आते हैं। जो पहला मंत्र था जिसमें हमने कह दिया था ओम सन्नु देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये सयोरभिस्रवन्तु नः, ऋग्वेद का मंत्र है ये। तो उसी में इसको जल कहा गया है। पौराणिक स्वरूप में शनि की जो स्थितियां हैं वो बताई गई हैं। और मकर लग्न की जो भोज संहिता है उसके अनुसार बड़ा लंबा 2-3 पेज में स्वभाव आदि की बात कही गई है। तो ये सब है। दार्शनिक स्वभाव के भी होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जिस विषय पे लगते हैं उसको अंत तक पाए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब भी मकर लग्न में आप ध्यान से रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।